आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सवाल यार पिया पाकिस्तानी ड्रामा का एपिसोड नंबर 1। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जिसमें हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा बारिश और तूफ़ान हो रहा होता है और एक प्रेग्नेंट औरत जिसका नाम शकरा होता है वह दर्द में चिल्ला रही होती है। हम देख पाते हैं कि उसका पति असलम घर आता है तो उसके पड़ोसी उससे पूछने लगते हैं कि वह कहाँ गया था, कहीं वह मूसा जुआरी के पास जुआ खेलने तो नहीं गया था, जिस पर वह मना करता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। पर उसकी पड़ोसी शुक्रा उससे कुछ पैसों का इंतज़ाम करने के लिए बोलती है और उससे दाई नाज़िया को भी बुलाने के लिए बोलती है। प्रेग्नेंट शुक्रा को अपने पास बुलाती है और बताती है कि उसने कुछ पैसे सिलाई मशीन के अंदर जो बॉक्स है उसमें रखे हैं, जिसे तुरंत ही असलम निकाल लेता है और वह दवा की दुकान पर जाने लगता है ताकि वह अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के लिए दवा ला सके। फिर रास्ते में उसे निसात जर्सी नाम का एक व्यक्ति मिल जाता है जो कि उसे सट्टा और ताश खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने लग जाता है कि वह इतने पैसों में क्या कर पाएगा, उसे तो और ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, इसलिए उसे सट्टा खेलने के लिए जाना चाहिए ताकि वह अपने फ्यूचर बच्चे के लिए और सारे पैसे इकट्ठा कर सके। और उसे ले जा मूसा जुआरी के घर, जहां वह खुशी खुशी ताश खेलने लगता है और खूब सारे पैसे जीतने लगता है। और हम देख पाते हैं कि प्रेजेंट में यह सीन असलम याद कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कॉलेज का सीन जिसमें कुछ लड़कियां होली खेल रही होती है और हमें इंट्रोड्यूस होता है हमारी फ़ीमेल लीड पिया से, जो कि बाहर आ रही होती है और अपने पापा से आकर मिलती है। और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि पिया अपने फादर की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है और उसके फादर बहुत ही ज़्यादा लविंग और ओवर प्रोटेक्टिव हैं। और फिर वो दोनों साथ में कहीं जाने लगते हैं तो पिया बताती है कि उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया है और वो भी फुल स्कॉलरशिप पे। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और साथ में जाने लगते हैं मिठाई की दुकान पे। और दूसरे सीन में हमें हमारा मेल लीड कैरेक्टर दिखाया जाता है जो होता है सवल, और उसने अपने फेस पे यूवी लाइट लगा रखी होती है और बहुत सारे लोग उसकी केयर कर रहे होते हैं, जिससे पता चलता है कि वो इस इलाके का गुंडा है और वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पिया गाना सुन रही होती है और उसके फादर मिठाई लेके आ ही रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में वही आदमी मिल जाता है जिसका नाम निसात चर्सी होता है, जो पहले भी उसे मिला था जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जिस रात शकरा की डिलीवरी हुई थी उसकी उसी वक्त डेथ हो गई थी। और पिया से मिलवाने के लिए वह बोलने लगता है और उनकी कार का पीछा भी करता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एक आदमी सवाल को आकर बताता है कि उसकी पुरानी फैक्ट्री में कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं। फिर सवाल अपने आदमियों के साथ वहां जाने लगता है। इधर पिया और असलम घर आ गए होते हैं और असलम डरा हुआ गेट पर देख रहा होता है और वो पास्ट का एक सीन याद करने लग जाता है कि उस रात जब वो बच्चा उसे बुलाने आया था तो उसने उसे जाने के लिए बोल दिया था। हमें घर का सीन दिखाया जाता है कि शुक्रा दाई नाज़िरा का इंतज़ार कर रही होती है और फिर शुक्रा का पति एक दूसरे पड़ोसी को नाज़िरा दाई को लेने के लिए भेजता है और ख़ुद असलम को बुलाने के लिए जाता है। इधर असलम ने 500 से 25,000 बना लिया होता है और वह खुद मूसा जुआरी को खेलने के लिए बुलाता है। पर इतने में शुक्रा का पति शरीफ उसे बुलाने के लिए पहुंच जाता है, पर मूसा उसे रोकने लगता है और चैलेंज करने लगता है। और असलम शरीफ को बोलता है कि वह डॉक्टर को बुलाए और वह थोड़ी देर बाद आएगा। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें असलम अपनी प्रेजेंट वाइफ साजिया को घर शिफ्ट करने के लिए बोल रहा होता है। और पिया की बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग कई बार घर बदल चुके हैं। असलम बहाना बताता है कि यह घर उसके कॉलेज के, उसके यूनिवर्सिटी के इलाके में से बहुत ही पास पड़ेगा और उसे बहुत ही अच्छा घर मिल गया है। पिया और उसकी माँ जाजिया इस बात से परेशान हो जाती हैं और असलम पिया से वादा करता है कि वो दोबारा घर शिफ्ट नहीं करेंगे, पर पिया नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें सवाल को दिखाया जाता है जो फैक्ट्री पर पहुँच गया होता है। गेट खटखटाता है और उससे गुंडे अंदर जाके राइवल गैंग को पीटने लग जाते हैं। वो अपनी गाड़ी के बोनट पर शान से बैठकर यह नज़ारा देख रहा होता है और एक गुंडा चाकू लेकर उसके पास आने लगता है, पर वो बड़ी ही आसानी से सबको पीटकर हटा देता है। फिर वो सब सवाल के सामने आकर बैठा दिए जाते हैं और उनमें से एक गुंडा बताता है कि उसे किसी यूनिस नाम के व्यक्ति ने वहाँ भेजा है। तो सवाल का एक आदमी उसे बताता है कि यूनिस तो मर गया है और अब यह फैक्ट्री दाऊद सेठ की है।
वो सबको यहाँ से भगा देते हैं। इधर असलम एक तस्वीर को देखकर फिर पास्ट का सीन याद करने लगता है कि कैसे वह उस दिन जुए में मूसा के घर में खेल रहा होता है और दूसरी तरफ उसकी पत्नी शकरा ने एक बच्ची को जन्म दिया होता है। नाज़िया असलम को बुलाने के लिए बोलती है और शकरा को अस्पताल ले जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और इधर असलम पूरा हार चुका था और उधर वह उधार लेकर भी जुआ खेल रहा होता है। इधर शरीफ एक गाड़ी लेकर पहुंचता है, पर उसे शुक्रा बताती है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि शकरा अब इस दुनिया में नहीं रही। और दूसरी तरफ असलम हार रहा होता है तो उसे शुक्रा का बेटा बताता है कि उससे बेटी हुई है। यह सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहां असलम रो रहा होता है यह सब याद करके। तो साजिया उसे कन्फ्रंट करती है कि वो किस डर से हर बार शहर बदलते थे और अब इस इलाके को भी बदल रहे हैं। इस पे असलम उसे कुछ नहीं बताता और नाराज़ होकर पिया के पास उसे मनाने के लिए चला जाता है। और पिया असलम से वादा लेती है कि अब वो कभी भी घर नहीं बदलेंगे। फिर साजिया उन्हें खाना खाने के लिए बुलाती है। इधर हमें सवाल को दिखाया जाता है जो किसी एक लड़की के बारे में सोच रहा होता है जो कि झूला झूल रही होती है। हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता। दूसरे सीन में पिया और उसकी फैमिली सामान शिफ्ट कर रही होती है, एक नए इलाके में आ गए होते हैं जहाँ पर जाम लगा हुआ था। और इधर गाड़ी पर बैठी हुई पिया थी और बगल के ही घर से सवाल बाहर आता है और वो पहली बार पिया को देखता है और उसका फ़ैन हो जाता है, उसे देखता ही रहता है। आगे की स्टोरी सुनेंगे एपिसोड 2 में। एंड आप अगर आगे का नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल ग्रोइंग, आई ट्राई टू बिकम बेटर।